नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है पार्ट 3 मोशन इन 2D, जो 2 डायमेंशन मोशन इन ए प्लेन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी। लेकिन उसमें हम स्टार्ट करने से पहले मैं हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ तो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीथ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छी थ्योरी मिल जाएगी इन टॉपिक से रिलेटेड जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मोशन इन 2D जो पार्ट है उसका पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन 2D का पार्ट 3। तो उसमें हम जो डील करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे बट सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, इसमें जो हम बात करेंगे कि एक स्टोन को फेंका है हमने, स्टोन को हमने यहाँ से फेंका है और ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ तक गया है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u और इसने जो एंगल बनाया वो है थीटा। अब ये इक्वेशन क्या होगी, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो लेट अस से कि t टाइम के बाद ये कोऑर्डिनेट इसके हो जाते हैं x और y और t टाइम लगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कह सकता हूँ कि ये y है और यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ x है। तो अब इक्वेशन क्या होगी, तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है इसका। पहले तो मैं u को कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देता हूँ। एक आता है u cos थीटा और एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आता है u sin थीटा और जो g है वो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये है g, इधर की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं इक्वेशन जो लगाऊंगा वो बार बार यही लगाऊंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं इक्वेशन लगाता हूँ, मैं इक्वेशन लगाता हूँ x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा s इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन t प्लस हाफ एंड मल्टीप्लाइड बाय ax एंड मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में है वो है u cos थीटा, तो ये तो u cos थीटा आ गया। अब ax क्या है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, वो है 0। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। देखिए मैंने g की बात की, g जो है वो डाउनवर्ड है, वो u sin थीटा को अफेक्ट करेगा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पुट कर देते हैं ये सब इक्वेशन। तो sx जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन जो है वो x है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ x और ux को मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू u cos थीटा। यहाँ पे आ गया टाइम, तो टाइम t को मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है x अपॉन u cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन में भी मैं यही इक्वेशन लगा देता हूँ। y डायरेक्शन में देखिए क्या होगा, ये इक्वेशन आ जाएगी sy दैट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए वाई और टी स्क्वायर। अब एस वाई क्या है, अब एस वाई जो पैरामीटर है इसको हम देखते हैं। जो एस वाई है वो है वाई प्लस का वाई और जो ए वाई है वो है माइनस का जी। क्योंकि देखिए एक डायरेक्शन में बताया था कि जिस एक डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि ये इक्वेशन वेक्टर से रिलेटेड है। अब एस वाई जो है इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ वाई दैट इज इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा और टी माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई जी एंड टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ कि जो y है ये बराबर है u साइन थीटा, और टाइम t जो है मैं x अपॉन यू कॉस थीटा रख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाता है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस g/2 और मल्टीप्लाइड बाई t की जगह पुट कर दिया मैंने t की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सी इक्वेशन मेरे पास निकल के आती है y, u से u कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, तो ये आ जाता है x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ जो टर्म आई है, ये जो टर्म आई है, ये टर्म आ रही है y में, x में और थीटा में। यहाँ तीन वेरिएबल हैं, थीटा, x और y। तो ये यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को नोट करें तो यहाँ जो y की पावर 1 है ये प्रोपोर्शनल है x की पावर 2 के। प्लस माइनस साइन की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं। इस यहाँ जो पावर 1 है वो प्रोपोर्शनल है x की पावर 2 के। ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। तो अब हमको ये पता कैसे चले, हमने शुरू में मैंने बोला था कि ये पैराबोलिक मोशन है। देखिए पैराबोला का क्या खास बात होती है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर वेरिएबल 1 है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल 2 है, पावर 2 है, तो ये इक्वेशन हो जाती है पैराबोला की। उल्टा भी हो सकता है, मतलब अगर इधर पावर 2 है और ये पावर लेटर से 1 होती है तो भी ये इक्वेशन पैराबोला की होती है। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर बात करें तो y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये इक्वेशन हो जाती है पैराबोला की। तो ये पैराबोलिक मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो पार्ट हम डील कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे ही ये स्ट्राइक किया, तब तक तो हमारी जो इक्वेशंस थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाली थी, क्या इक्वेशंस निकाली थी हमने, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने इक्वेशन निकाली थी t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और h मैक्स निकाला था हमने, वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और हमने निकाला था r रेंज, और ये निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ये तीन टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड और रेंज निकाली थी। तो यहाँ तक तो बात सही है, बट मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि ये इक्वेशंस अगर मैं और किसी जगह लगाना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल ऐसे देखिए आप कि मान लीजिए एक यहाँ से जैसे कोई हाइट है टावर की h, और मैं यहाँ से एक स्टोन को फेंक रहा हूँ, तो ये स्टोन जाएगा और इस तरीके से ये मोशन करता हुआ यहाँ तक आएगा। तो मान लीजिए एंगल थीटा पे मैंने फेंका था, तो उस केस के लिए मैं अगर ये इक्वेशंस लगाना चाहूँ, ये इक्वेशन टाइम t इक्वल टू टी एच मैक्स और r की ये इक्वेशन लगाना चाहूँ, तो वो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए वैलिड है, ये कंप्लीट पार्ट के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो है एक तरीके से वही सिचुएशन है कि ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे आ गया, या इस हाइट से फेंका इसी हाइट पे आ गया। तो यहाँ पे जो एच मैक्स है, ये एच मैक्स जो होगा ये इतना ही आएगा, और ये अगर मैं बात करना चाहूँ ये आर, तो ये इतना ही आएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो भी यहाँ से यहाँ तक का है। लेकिन मान लीजिए मेरे को पता करना है कि ये जो मैंने टावर से फेंका था,
तो इसमें ये टोटल टाइम जो है टी डैश, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी डैश टाइम कितना है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एस या आर डैश मैं कह देता हूँ, एस या आर डैश, ये कितना है और जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है वो कितनी है। तो मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया देता हूँ ये किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस से मैं बात करता हूँ कि ये एक टावर है और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट जो है वो h है और यहाँ से मैंने एक स्टोन को फेंका और वो यहाँ आके गिरता है। अब मुझे निकालनी है ये डिस्टेंस, लेट अस से मैं इसको नाम दे देता हूँ आर नॉट। ये आर नॉट है, ये रेंज है इसकी और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये टी डैश ये भी निकालना है मेरे को कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी डैश ये कितना है। तो देखिए वापस हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से इक्वेशन लगाएंगे और इस तरीके से जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, S इज इक्वल टू यू टी डैश प्लस हाफ ए मल्टीप्लाइड बाई टी डैश स्क्वायर। अब अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे तो एस वाई आएगा, यहाँ पे यू वाई आएगा और ये आएगा टी डैश प्लस हाफ और मल्टीप्लाइड बाई ए वाई और यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर। देखिए एस वाई जो है, अब एस वाई क्या लेना है, यहाँ से इनिशियल मेरा पॉइंट है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में यहाँ पे है, दैट इज ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। तो y डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं कहूँगा माइनस एच। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका था, तो इसके कंपोनेंट लेते हैं, यू कॉस थीटा इधर आ गया और यू साइन थीटा जो है वो इधर आ गया और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी साथ में ले लेते हैं, तो ये है जी इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये तो माइनस एच हो गया, यू वाई जो है ये आ गया यहाँ से यू साइन थीटा, यहाँ पे आ गया टी डैश प्लस हाफ ए वाई जो है ये आ गया माइनस का जी और यहाँ पे आ गया टी डैश स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है, अब इसमें देखिए यहाँ से अब ये इक्वेशन लंबी चौड़ी इक्वेशन आ गई। अब हमको याद रखना पड़ेगा ये किस तरीके से निकलेगा। तो पहले मैं इसको एक बार थोड़ा और इजी कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया माइनस है, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी डैश माइनस का जी बाई 2 और टी डैश और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन जो मेरे को नज़र आ रही है इसमें टी वेरिएबल है, तो मैं एक इक्वेशन यूज़ जो आपने 9th-10th में पढ़ी है कि जैसे मान लीजिए एक इस तरीके की इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट जो होंगे तो इसके रूट हम निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस तरीके से इसके रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है ये टी डैश है, x की जगह यहाँ पे है टी डैश, बाकी सब तो जो है वो कांस्टेंट्स हैं। तो टी डैश जो है उसके इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं। तो इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम जो है इसके रूट्स निकाल सकते हैं और यहाँ से हम टी डैश की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टी डैश की वैल्यू जो है वो क्या होगी। उसी तरीके से जब हम आर नोट की बात करूँगा तो आर नोट कितना होगा। अब देखिए टी डैश हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब जो आर नोट है उसके लिए मैं वापस ये इक्वेशन लगाता हूँ, एस एक्स दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी डैश प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स और मल्टीप्लाइड बाई टी डैश का होल स्क्वायर। अब देखिए एस एक्स जो है डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन वो है आर नोट, तो ये जो है ये है आर नोट। यू एक्स मेरे पास है यू कॉस थीटा और टी डैश में निकाल ही चुका हूँ इस इक्वेशन से, और एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है वो है 0 और जो टी डैश स्क्वायर है इसकी अब ज़रूरत इसमें इस इक्वेशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई टी डैश। तो ये केयरफुल रहना है यहाँ पे कि हम किस तरीके से ये इक्वेशन का यूज़ करें। और देखिए इस इक्वेशन का यूज़ कैसे करें और स्पेशली कहाँ से फेंका है, ग्राउंड से फेंका है कि टावर से फेंका है।
तो ये इक्वेशन आपके बड़े काम की है। इस तरीके से आप सॉल्व करके रूट निकाल के इस तरीके से आप आर नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं और टाइम टी डैश जो है वो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो टाइम आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये टाइम ज़्यादा आएगा, जो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है पहले तो, फिर उसके बाद नीचे भी आ रहा है, तो ये टाइम ज़्यादा आएगा टी डैश। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये ऊपर नहीं फेंका है हमने नीचे की तरफ अगर फेंका है तब क्या होगा। तो देखिए उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए टावर है, और ये ग्राउंड है, और यहां से मैंने ऊपर नहीं फेंक के नीचे फेंक दिया, ये यू है और ये हॉरिजॉन्टल से जो है एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो स्टोन है यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक आएगा, और लेट अस से यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये है आर डैश, और जो टाइम लगा ये लगा टी डबल डैश। आर डबल डैश कर देते हैं इसको, आर डबल डैश और ये टी डबल डैश। आपको बिल्कुल केयरफुल होके इस तरीके से ही करना है, प्रोसीजर सेम है। ये आ जाएगा यू कॉस थीटा कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब वापस मैं इक्वेशन वही लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अब मैं बात करता हूं वापस वाई डायरेक्शन की, एस वाई दैट इज इक्वल टू यू वाई मल्टीप्लाइड बाई टी डबल डैश प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए वाई और मल्टीप्लाइड बाई टी डबल डैश स्क्वायर। एस वाई देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही हाइट है टावर की, हाइट एच है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट मेरा ये था, फाइनल पॉइंट मेरा ये है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया ये हो गया माइनस एच, तो ये आ गया यहाँ से माइनस एच। यू वाई जो है, अब इस केस में देखिए, इस केस में यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है, बट मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आ गया यू साइन थीटा टी डबल डैश प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए वाई। अब देखिए ए वाई क्या है, ए वाई जो है वो जी है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो जी है और वो नेगेटिव है, तो दैट इज माइनस जी, और यहाँ पे आ गया समथिंग टी डबल डैश स्क्वायर। देखिए वापस ये वही इक्वेशन आ गई है, वापस ये वही इक्वेशन आ गई है जो लास्ट टाइम पे हमने देखी थी, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो x है वो है टी डैश टी डबल डैश, तो यहाँ पे टी डबल डैश है, और इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करके टी डैश जो है वो निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से रेंज जब निकालनी पड़ेगी हमको, जब टी डबल डैश हम निकाल चुके हैं, तो रेंज जो है आर डबल डैश ये कैसे निकलेगी, इसके लिए मैं इक्वेशन लगा देता हूँ, एस एक्स दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी डबल डैश प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी डबल डैश इसका स्क्वायर। तो देखिए एस जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो है आर डबल डैश, तो इसको हम पुट कर देते हैं आर डबल डैश। और यू एक्स क्या है, अब देखिए यू एक्स जो है वो है यू कॉस थीटा, तो यहाँ से आ गया यू कॉस थीटा, और टी डबल डैश हम निकाल ही चुके हैं इस इक्वेशन का यूज करके, और हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स जो है वो 0 है, और ये आ गया टी डबल डैश स्क्वायर। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है आर डबल डैश और यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी डबल डैश। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट केयरफुल, आधा जो जवाब है वो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आधा जवाब उसी टाइम मिल जाता है कि हमको स्ट्रेटेजी जो है वो भी हमारी क्लियर हो जाती है क्वेश्चन पढ़ते ही कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए। तो ये यहाँ पे हमने बात की इन पार्ट की, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं आगे नेक्स्ट, वो हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव
मोशन इन 2 डायमेंशन। इसमें दो प्रॉब्लम जो आपसे पूछी जाती है, पहले तो ए प्रॉब्लम है मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, देखिए मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम क्या है कि एक आदमी खड़ा है और इसने एक अम्ब्रेला को हाथ में पुट कर रखा है, हाथ में ले रखा है अम्ब्रेला। रेन ऊपर से फॉल हो रही है तो इस तरीके से ये रेन से बच जाएगा। बट यही आदमी अगर आगे चलने लगे तो इसको जो अम्ब्रेला है वो इस तरीके से पुट करना पड़ेगा कि ये रेन से बच सके। रेन तो इसी तरीके से फॉल हो रही है, बट इसने जो है वेलोसिटी एक्वायर कर ली, इसने वीएम वेलोसिटी से आगे जाने लग गया। ये रेन वर्टिकली फॉल हो रही है और ये आदमी इस तरीके से जा रहा है, तो अम्ब्रेला को इस तरीके से पुट करना पड़ेगा। तो अब ये किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पुट करे कि अपने आप को रेन से बचा ले। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का बड़ा रोल है। देखिए क्या होता है, ये मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है जो वर्टिकल है, और ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना है। मैं क्या करूँगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए कि इस वेक्टर को उठा के मैं उल्टा कर दूंगा, ये माइनस वी एम हो गया, और इसमें इसको ऐड करूँगा तो क्या है कि इस तरीके से ये ऐड होगा यहाँ पे माइनस वी एम, और ये है वी आर। तो ये जो वेक्टर मेरे पास आएगा ये रिलेटिव वेलोसिटी रेन की है मैन के रेस्पेक्ट में। अब देखिए इस तरीके से डायग्राम बना है, इस तरीके से डायग्राम बना है। तो अम्ब्रेला को जो है इस तरीके से पुट करना पड़ेगा वर्टिकल से एंगल थीटा बनाते हुए। ये यहाँ पे एंगल थीटा है, ये वी रेन है, ये वी एम है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और ये जो वेक्टर बना है इस तरीके से बना है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला को मेरे को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, क्वेश्चन है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with speed of 1 meter per second, and a man is running on a road with speed of 1 meter per second. In which direction from vertical the man should hold the umbrella to protect himself from rain, to protect himself from rain। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। ये वेलोसिटी ऑफ द रेन या स्पीड ऑफ द रेन जो है वो इस तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड, और एक आदमी जो जा रहा है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ये इस तरीके से इनके वेक्टर बन गए। अब मेरे को निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो
ये जो वी एम है इसको उठा के मैं उल्टा करूँगा तो ये आ गया माइनस ऑफ वी एम इस तरफ, और वेलोसिटी ऑफ रेन को इसमें ऐड कर दूंगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई। तो ये इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे ये वेक्टर फाइनल, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब देखिए यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा जो अभी भी मैंने बताया था कि अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में पुट करना पड़ेगा, और लेट अस से वर्टिकल से ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये भी जो एंगल है ये थीटा होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इधर से देखिए आप, ये एंगल, ये दो वर्टिकल पोजीशन है और ये एक ऑब्लिक लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बनता है, ये 1 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ भी जो ये वेक्टर की लेंथ है ये 1 मीटर पर सेकंड है। तो मैं निकाल सकता हूँ कि tan थीटा किसके बराबर आएगा, तो ये tan थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो यहाँ से आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 1, यानी कि मैं कह सकता हूँ थीटा जो आ गया वो आ गया 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जब हम पुट करते हैं तो ये tan थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो मैन को जो अम्ब्रेला पुट करना पड़ेगा वो 45 के एंगल पे पुट करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, रेन से बचने के लिए 45 डिग्री एंगल पे उसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। तो देखिए और भी क्वेश्चन हम करेंगे, एक रिवर बोट प्रॉब्लम भी आती है इसी चैप्टर में, और इसी चैप्टर का पार्ट है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, बट मेरे को पहले क्लियर कराना आपको ज़रूरी था कि वेक्टर्स एंड स्केलर्स का क्या रोल है। देखिए यहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखी नज़र आ रहा है ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स का क्या यूज़ है। तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है करीब करीब इसी तरीके से आती है। तो अब यहाँ पे जो है हम पार्ट 3 जो है वो ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।